आपके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। इतने विराट व्यक्तित्व के बारे में हम क्या कहेंगे। पूरा विश्व जिसने यात्रा करके रख दिया और एक महान यात्री के रूप में जिनको जाना जाता है। यह यात्रा केवल जीवन की ही नहीं थी, यह यात्रा आपके विचारों की भी थी। विचार बदले, चोले बदले और नाम भी बदले। आपका एक वाक्य है जो वाक्य बुद्ध वचन से लिया गया है। बड़े शौक से आप कहा करते थे, नौका की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर पर उठाए उठाए फिरने के लिए। राहुल जी कहा करते थे, हमें मृत्यु का भय नहीं है और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति कितना सशक्त होगा जिसको मृत्यु का भय नहीं है। ये पूरी दुनिया अगर डरती है तो मृत्यु से। सर्वोदय डिग्री कॉलेज घोसी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत डॉक्टर धनंजय शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आएं और अपने विचार को व्यक्त करें। आदरणीय सर। सम्मानित मंच और सबसे पहले इस कनाला की धरती को मैं 100 बार प्रणाम करता हूं, जहां से यशस्वी पुत्र के रूप में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। आज सभा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई मनोज कुमार सिंह और मेरे स्वयं गुरु आज इस सभा में विराज रहे हैं। मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है कि मेरे जिनके सानिध्य में रह करके मैंने बोलना सीखा। जो आवाज़ आज आ रही है ये मेरे गुरु की आवाज़ है। आपके सिखलाए हुए रास्ते पर चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सभा में हमारे बड़े भाई ब्रजेश गिरी जी और बिस्मौली जी और पांडे सर एवं तमाम विद्वान, वरिष्ठ बुजुर्ग, गांव के बड़े बुजुर्ग, सम्मानित एवं प्यारे बच्चों, आज जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है आप सब लोग भली भांति परिचित हैं और आपके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। इतने विराट व्यक्तित्व के बारे में हम क्या कहेंगे। पूरा विश्व जिसने यात्रा करके रख दिया और एक महान यात्री के रूप में जिनको जाना जाता है। वो व्यक्तित्व अपने आप में एक पूरी संस्था थे, एक चलते फिरते विश्वकोश थे, एक साथ इतिहासविद, राजनीतिज्ञ, एक समाजशास्त्री, एक महान साहित्यकार और सबसे बढ़कर के विश्व यात्री, जो अपने यात्रा के ही माध्यम से पूरी दुनिया को देखा और जो भी लिखा वह सब एक यात्रा के रूप में था। वह यात्रा उनके जीवन की यात्रा ही नहीं थी, उनके व्यक्तित्व की यात्रा थी। वह यात्रा उनके नाम की यात्रा थी, वह यात्रा उनके स्थान की यात्रा थी। जैसे लोग यात्रा करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं, आपने अपने जीवन में नाम भी परिवर्तित किया, अपने व्यक्तित्व को भी परिवर्तित किया और अपने पहनावे पोशाक को भी परिवर्तित किया। परिवर्तन का दौर जैसे यात्रा में होता है, वह बाहर जो दिखता है महापंडित राहुल जी के व्यक्तित्व में, अंतर्मन में भी वह यात्राएं चलती थी। और उन्हीं यात्राओं के बदौलत आपने जो दुनिया को देखा और साहित्य में उसको लिखा और लिख करके एक महान परंपरा खड़ी कर दी। कहा जाए तो 140
छोटे बड़े ग्रंथों की रचना किया। वह जो 140 ग्रंथ है, वह सभी ग्रंथ उनके यात्रा का ही एक विश्वकोश है। वो यात्रा भारतीय परंपरा में रही है। वो बुद्ध दर्शन से देख सकते हैं, उसके पहले आजीवक संप्रदाय से देख सकते हैं, और उसके पहले देखा जाए तो भारत में एक परंपरा रही है आने जाने की। और विश्व स्तर के जितने यात्री हुए, वेनसांग, फायान, इत्सिंग, मनुची, आपने यात्रा के द्वारा उनके बीच में अपने आप को स्थापित किया। महात्मा बुद्ध ने भी यात्राएं की थी, और यात्राओं के दौरान अपने ज्ञान परंपरा और मनीषा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने भी वही कार्य किया। अपनी घुमक्कड़ी को विचारों में पिरो करके छोटे बड़े 140 ग्रंथों की रचना किए। और जात तुम्हारी क्षय हो, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र जैसी रचनाएं आपको महान यात्रियों के बीच में दर्ज कराती हैं। उन यात्रियों में हम महात्मा बुद्ध को रखते हैं, फायान को रखते हैं, और ऐसे तमाम यात्रियों को रखते हैं। उन्हीं यात्रियों के बीच में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को भी रखते हैं। यह यात्रा केवल जीवन की ही नहीं थी, यह यात्रा आपके विचारों की भी थी। विचार बदले, चोले बदले, और नाम भी बदले। आपका एक वाक्य है, जो वाक्य बुद्ध वचन से लिया गया है। बड़े शौक से आप कहा करते थे, नौका की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर पर उठाए उठाए फिरने के लिए। जैसे ग्रंथ होते हैं, एक आदमी था, ट्रेन में सफर कर रहा था, और ग्रंथ की पोटली लेकर के जहां बैठा था उसके सीट के नीचे रखा था, और कह रहा था कि सारे ग्रंथों को मैंने अपने नीचे रखा है। ग्रंथ लेके ढोने की वस्तु नहीं है, ये विचार ज्ञान ढोने की वस्तु नहीं है, इस पे चलने की वस्तु है। ऐसा आपका वक्तव्य था कि उन ज्ञान को हम लेकर के अपने जीवन में उतारें, और बड़े ही सहजता से पहले बैरागी साधु बने, फिर आर्य समाज के प्रचारक बने, बौद्ध भिक्षु बने, और बौद्ध भिक्षु का चोगा त्याग करके गृहस्थ जीवन में भी पदार्पण किए। भारतीय संस्कृति पर श्रद्धानत रहते हुए, बौद्ध संस्कृति पर श्रद्धानत रहते हुए साम्यवाद के भी पुरजोर समर्थक बने। तो इस तरह से इनके व्यक्तित्व में हर क्षण एक नया परिवर्तन होता था। यह परिवर्तन यात्रा का ही देन है। उस यात्रा के दौरान जो विचार उत्पन्न हुए, और जो इनको सत्य लगा, सत्य की खोज, यहाँ नहीं मिला तो कहीं और, ऐसे करते हुए अपने जीवन की यात्राएं तय कर रहे थे। यह यात्रा एक सागर से, ज्ञान सागर से दूसरे ज्ञान सागर, और दूसरे ज्ञान सागर से तीसरे ज्ञान सागर। जैसे भारत से निकले, यूरोप गए, तिब्बत गए, चीन गए, तमाम देशों में विचरण किए, उन विचरण की ज्ञान परंपरा को समझे, और समझ करके खुद एक ज्ञान का सागर बन गए। जैसे हम कहते हैं संसार सागर और ज्ञान का सागर, तो स्वयं अपने आप में एक सागर बन गए, वो भी ज्ञान का सागर। और फिर इस प्रकार कभी संस्कृत में, कभी अपभ्रंश के ग्रंथों में, कभी तिब्बती और चीनी बोलियों में, जनपदी बोलियों में, बौद्ध धर्म से संबंधित पाली और संस्कृत साहित्य के बीच, इतिहास और पुरातत्व के परिभाषित शब्दावलियों के बीच, और ज्ञान के इस साधना का अध्ययन करते हुए कभी दुर्गम भूखंडों में और कभी जेल की सलाखों के पीछे
महापंडित का व्यक्तित्व है, वह यात्रा एक जगह नहीं रखी। उस यात्रा के दौरान कभी जेलों की सफ़र, कभी दुर्गम भूखंडों में, कभी चाइना में, कभी यूरोप में, ऐसे देशों में सफ़र करते हुए उस ज्ञान मनीषा को स्थापित किया। राहुल जी कहा करते थे, हमें मृत्यु का भय नहीं है और पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति कितना सशक्त होगा जिसको मृत्यु का भय नहीं है। कि पूरी दुनिया अगर डरती है तो मृत्यु से। ये सत्य है कि मृत्यु भी आनी है, लेकिन इस जीवन में इस तरह कठोर शब्दों में अपनी बात को रखते हुए अक्सर कहा करते थे, मुझे जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है, क्योंकि पुनर्जन्म होगा कि नहीं कोई नहीं जानता। एक लाइन याद आती है जायसी जी की, उन्होंने लिखा है पद्मावत में, किसो दिल्ली असनि बहुर देशु कोई न बहुरा कहे संदेशु। ये जो परलोक की दुनिया है वह दिल्ली के समान है कि जो वहाँ गया वही का हो गया, अपनी बात कहने के लिए नहीं आया। अगर कहने के लिए आया तो हम उसे समझ नहीं पाए। आप यात्रा के दौरान हर परिस्थितियों में अपने लेखन कार्य को जारी रखें। 22वीं सदी, सिंह सेनापति, बोलगा से गंगा, मानव समाज, विश्व की रूपरेखा, वैज्ञानिक भौतिकवाद और दर्शन दिग्दर्शन जैसी अनेक पुस्तकें आपने जेल में लिखा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जेल की दुनिया कैसी होती है, वो भी अंग्रेज़ों की दुनिया। अंग्रेज़ों का जेल कितना कठोर होता था, लेकिन जब जेल के बीच में आपकी जो मेधा इतनी प्रखर हुई, तो जब आप यात्रा और चिंतन के बीच में रहते होंगे तो कितना प्रखर रहता होगा। और एक अंत में कोटेशन है, दिमागी गुलामी से ली गई है कि आंख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। राहुल संकीर्तन जी लिखते हैं कि आंख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से ज़्यादा जरूरत है मानसिक क्रांति की। हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काट कर आगे बढ़ना चाहिए। क्रांति एक प्रचंड आग है, वह गांव के एक झोपड़े को जलाकर चली नहीं जाएगी, वह उसके कच्चे पक्के और सभी घरों को जलाकर खाक कर देगी। हमें नए सिरे से नए महल बनाने के लिए नींव डालनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों से अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।